जो डीसी गुजरात हैं कुरतुलैन कुरैशी, जिनका नाम है, मुतकब्बराना लहजे में जो हैं वो बयानात दे रही हैं। वो कह रही हैं कि मुझे डायरेक्ट जो है वो मरियम साहबा ने लगाया है। 2 सवाल करने पे 2 मुकदमा दर्ज कर दिए और वो भी 4 लोगों के ऊपर। वजह क्या बनी कि सहाफ़ी कम्युनिटी को इतना दबाया जा रहा है? कैमरा छीना, ज़दको किया, अंदर उसे बंद कर दिया। ये इनके अपने अहलकार हैं, अपने सेंट्री इंस्पेक्टर हैं, जिनके 3-3, 4-4 जो क्लिनिक्स हैं वो चल रहे हैं। ये उनकी ना तजर्बाकारी का सबूत है। इससे मुस्लिम लीग नून का और चीफ मिनिस्टर पंजाब अहमद बेहतर नहीं बल्कि इन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक कहावत आपने सुनी होगी, चोरी ऊपर से सीना जोरी। ऐसा ही एक वाक़या रोनमा हुआ है गुजरात में। और गुजरात में एक सहाफ़ी जो कि DHO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, उसके ऑफिस में जाता है और वहाँ पे उनसे सवाल करता है कि ये जो आप क्लिनिक सील कर रहे हैं, ये सील होते हैं और उसके बाद फिर खुल जाते हैं, कैसे खुल जाते हैं? अच्छा, कैसे खुलते हैं ये तो पाकिस्तान में आपको सब पता है कि अगर कोई अदारा सील करता है तो फिर उसके बाद खोलता है तो फिर उसमें कैसे वो खोलता है, कैसे डील होती है। लेकिन इस सवाल के ऊपर जो है वो बहुत बुरा लगा और वहाँ पर उस सहाफ़ी को ना सिर्फ ज़दोकोब किया गया, उसको रखा गया, कैमरे छीने गए, तशद्दुद किया गया और फिर उसी सहाफ़ी के ऊपर जो है वो मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। और सिर्फ उस सहाफ़ी के ऊपर नहीं बल्कि वहाँ पर जो गुजरात प्रेस क्लब के सदर हैं स्टार मिर्ज़ा, सीनियर सहाफ़ी एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। इसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है। नवीद उल हसन शाह जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। ये सारा वाक़या कैसे रोनमा हुआ और किस तरह से जो है जो डीसी गुजरात हैं कुरतुलैन कुरैशी, जिनका नाम है, वो बड़े दबंग और मुतकब्बराना लहजे में जो हैं वो बयानात दे रही हैं। उनके बयानात क्या हैं वो भी आप अपनी स्मार्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो क्या कह रही हैं। गुजरात प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट और सीनियर सहाफ़ी जो कि एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता हैं स्टार मिर्ज़ा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और इनसे हम जानते हैं कि अब गुजरात प्रेस क्लब का और जो सहाफ़ी कम्युनिटी है गुजरात की, उसका अगला नेक्स्ट लाइमल क्या होगा। मिर्ज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जी थैंक यू। अच्छा मिर्ज़ा साहब, बताइएगा कि ये तो बड़ी अनहोनी हो गई है और वो कहते हैं ना कि चोरी ऊपर से सीना जोरी। जो एक सहाफ़ी जिसने सवाल किया, 2 सवाल करने पे 2 मुकदमा दर्ज कर दिए और वो भी 4 लोगों के ऊपर। मुझे ये बताइएगा कि DHO हो या CO हो, बग़ैर किसी बड़े आशीर्वाद के ये मुमकिन नहीं है। और एक DC गुजरात कुरतुलैन कुरैशी का बड़ा दबंग बयान चल रहा है कि वो कह रही है कि मुझे डायरेक्ट जो है वो मरियम साहबा ने लगाया है। तो हर वजह क्या बनी कि सहाफ़ी कम्युनिटी को इतना दबाया जा रहा है? वजह सिर्फ ये बनी कि हम सवाल क्यों पूछें। हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि उनके ऑफिस में जाके हमारे जर्नलिस्ट समा के कॉरेस्पॉन्डेंट ने पूछा कि ये क्लिनिक्स जो हैं ये कैसे वजूद में आते हैं। आप आज सील करते हैं, अगले दिन वो खुल जाते हैं, फिर नया CEO आते हैं, DHO आते हैं, फिर वो सील होता है, फिर वो खुल जाता है। ये तो इसी तरह साल से चल रहे हैं। जो बंद होते हैं वही कुछ अरसे बाद डीसील होते हैं। तो ये कैसे उन्हें क्लियरेंस का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है? इस पे वो थोड़े से नाराज हुए। फिर वो सारे मामला उन्होंने खुद खराब किया, कैमरा छीना, ज़दको किया, अंदर उसे बंद कर दिया। लाहेअमल इस पे देखे उस पे उसके बाद उन्होंने DSP और 2 SHOs की मौजूदगी में थाने में सरेआम DHO एतजाज और CO और डॉक्टर अता ने बरमला जो है माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा मैं स्टेप डाउन कर रहा हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, ये बस मुझे गलतफहमी की बुनियाद पर ऐसा हो गया। माफ़ी के बाद जब उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के पास गए तो फिर उधर उन्होंने मिसगाइड किया कि जर्नलिस्ट जो हैं अताई डॉक्टरों के खिलाफ ऑपरेशन की रुकावट है। फिर CM पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ को उन्होंने कहा किया कि ये रुकावट है, अगर ये आज रुकावट बने तो पूरे पंजाब में ये ऑपरेशन रुक जाएगा अताइयों के खिलाफ। बात सिर्फ मेरी इतनी कहने की कि ना तो गुजरात के किसी जर्नलिस्ट का कोई ऐसा अताई क्लिनिक है, ना कोई इस तरह की कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये इनके अपने अहलकार हैं, अपने सेंट्री इंस्पेक्टर हैं, जिनके 3-3, 4-4 जो क्लिनिक्स हैं वो चल रहे हैं, ड्यूटियां कहीं हैं। इस चीज़ों को छिपाने के लिए उन्होंने जर्नलिस्टों पर ये चीज़ें डाली और जो जर्नलिस्ट थाने में सुलह के लिए गए, प्रेसिडेंट समेत 4 जर्नलिस्टों पर उन्होंने FIR दे दी। और डिप्टी कमिश्नर और DPO गुजरात रियाज नाज और जो मैडम डिप्टी कमिश्नर है कुरतुलैन कुरैशी,
उनका किरदार तो ये होना चाहिए था कि एक मामला अगर हल हो गया है तो उसे बड़े अच्छे से तरीके से वाइंड अप करती, और अगर नहीं तो उसकी इंक्वायरी गैर जानबदाराना करा ली जाती कि किसका किरदार है। फुटेजेस मौजूद है थाने पे, जिन लोगों ने हल्ला बोला, जिस जर्नलिस्ट पे उन्होंने हमला किया DHO ऑफिस, लेकिन उसके बावजूद पुलिस और जो डिप्टी कमिश्नर साहब है वो तो बकायदा उन्होंने इंसाफ करने की बजाय वो तो अपने सरकारी इदारों के साथ खड़े होके तो कह रहे एक पार्टी बन गई। डिप्टी कमिश्नर का ना DPO का ये मनसब उन्हें इजाजत देता है कि आप जब तरफा कार्रवाई करें, और जब ये सारी सूरत हाल हुई है, ये उनकी ना तजर्बाकारी का सबूत है। इससे मुस्लिम लीग नून का और चीफ मिनिस्टर पंजाब का अहमद बेहतर नहीं बल्कि इन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की है। ये तो खुद इसका मौजब बने हैं। ये ऐसे ना तजर्बाकार हैं जो कायम काम DPO हैं और मौजूदा जो डिप्टी कमिश्नर है, ये ना तजर्बाकारी से देखें कि अब वो कह रही हैं कि मैंने तो सिर्फ एक जर्नलिस्ट के इस्तगासे का आर्डर्स किए, बाकी 3 का तो मुझे इल्म ही नहीं। देखे मुदई CO हेल्थ बने हैं, वो इतना ब्लंडर ब्यूरोक्रेसी कर सकती है? अगर ऐसे हुआ है तो जिसने किया है, जो डिप्टी कमिश्नर के आर्डर्स के हट के कुछ काम किया, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, CO DHO को हटा देना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा भी नहीं तो मुझे ऐसी ना तजर्बाकारी से किसी में भी वक्त के जिले में कोई बड़ा वाकया रूनमा हो सकता है, जो ऑफिसर इतनी ना तजर्बाकारी की वजह से इतना बड़े अच्छा, मुझे तो इस पर मिर्ज़ा साहब हैरत हो रही है कि DC गुजरात ये कह रही हैं कि मैंने सिर्फ एक सहाफ़ी का कहा है, 3 लोगों का तो मेरे इल्म में नहीं है। जब इतना बड़ा वाकया इनके इल्म में नहीं है तो फिर न जाने नीचे तो इतना बड़ा जो है वो डिस्ट्रिक्ट है तो क्या कुछ होता होगा, इनके इल्म में कुछ नहीं होगा। एक अहम यहाँ पर ये सवाल भी है कि गुजरात एक अहम डिस्ट्रिक्ट है, इस वक्त चौधरी सालिक राफे जो हैं उनका ताल्लुक यहाँ से है, गुजरात से है, तो गुजरात की जो सियासी क़यादत है वो हमें खामोश दिखाई दे रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए, चौधरी सालक और चौधरी शाफे जो हैं वो अमेरिका हैं, वो ज़ाहिरी छुट्टी पे हैं, वो अमेरिका है, लेकिन उनके नॉलेज में जो चीज़ें मैंने लाई हैं, उनके जो पॉलिटिकल सेक्रेटरीज हैं, उनके जो पार्टी के लोग हैं, लेकिन साथ ये भी बरमला इजहार किया है कि बराह रास्त चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब अख्तर जमान ने उन्हें लगाया, और इसकी दावेदार तो डिप्टी कमिश्नर साहब खुद है कि मैं उन्हें जवाब दूँ। तो ये सूरत हाल है, लेकिन हमने इस पे ये लागामल बनाया है कि 2 रोज का टाइम दिया गया 48 घंटे का, कि हम गुजरात के जर्नलिस्ट ना कोई जलाओ गिराओ कभी करने के कायल नहीं। 45 ईयर्स गुजरात प्रेस क्लब को हो गए हैं, हमारी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ इदारों के साथ टकराव का। हमने तो हमेशा जो वफाक का हो या हुकूमत की जानब से कोई भी ऑपरेशन लॉन्च किया कि उसे सपोर्ट किया है, और गुजरात में जितने फ्लाई प्रोजेक्ट हैं हम तो उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर बजाय अपने महकमों पे रिट कायम करने में उनको सहाफियों पे बोगस मुकदमा दर्ज करने पे लग गई है, और इसमें पुलिस का भी किरदार है। अच्छा, इसमें अभी आपके क्या मुतालबात हैं? हमारा मुतालबा यही है कि जो जिस नाहली का, जिस कुताही का डिप्टी कमिश्नर साहबा भी इतराफ कर रही है, उनका CO हेल्थ भी इतराफ कर रहा है जी, उन दोनों को जिला बदर किया जाए। क्या नाम है CO एंड DHO का? CO हेल्थ डॉक्टर अता जी और DHO डॉक्टर एतजाज हैदर, इन्हें जिला बदर किया जाए। दूसरा, जो हमारे सहाफी को DHO ऑफिस में ज़दोकोब किया गया है, इनकी गाड़ी को जब्त किया गया, थाने में सहाफियों पर हल्ला बोला गया, वो जुल्फकार हैदर की मुद्दईयत में जो दरहाज थाने में पेंडिंग है, टैग नंबर लग के उस पे FIR दर्ज की जाए। जिन लोगों ने डिप्टी कमिश्नर और DPO गुजरात को मिस गाइड किया है कि सारे जर्नलिस्टों पे मेन चैनल्स के मुकदमा दर्ज किया जाए, उन किरदारों का तयन किया जाए, वगरना पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो जर्नलिस्ट हैं वो रोड्स पे होंगे, वो इस पे पूरी इख्तिजाजी तहरीक चलाएंगे। हम पुरअमन थे, पुरअमन रहना चाहते हैं, लेकिन इंतज़ामिया का ये रवैया काबिल कबूल किसी सूरत नहीं कि वो इस तरह रिट कायम करें बगैर किसी सोचे समझे जर्नलिस्टों पे मुकदमा दें। हमेशा वो अपनी तारीख तो चेक करें कि गुजरात के जर्नलिस्ट हमेशा इंतज़ामिया के अच्छे कामों में उसे सराहे हैं, उसे वो मुस्बत तनकीद करने के कायल है, लेकिन इंतज़ामिया का ये रवैया समझ से बाला तार है। और ये बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो गुड गवर्नेंस के हवाले से पहचानी जा रही हैं, लेकिन उनके नीचे ये बैड गवर्नेंस, ये उन्हीं की बैड गवर्नेंस का ये सबब बन रहे हैं। उन्हें उनकी जितनी अच्छी कार्रवाई है या कारकर्दगी है, उसे डैमेज करने का सबब बन। बिल्कुल ऐसी। बहुत शुक्रिया स्टार मिर्ज़ा साहब, हमारे साथ प्रेसिडेंट गुजरात प्रेस क्लब स्टार मिर्ज़ा मौजूद थे, और व्यूवर्स नवीद शाह साहब भी मौजूद थे। आपने खुद सुना कि किस तरह से
एक वो ब्यूरोक्रेट जो CSS करके आता है, वो ब्यूरोक्रेट वो खुद अपनी ज़बान से इतराफ़ कर रहा है कि मैंने सिर्फ एक बंदे का कहा है, 3 बंदों का मेरे नॉलेज में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। ये गुजरात है, ये कोई बलोचिस्तान का रिमोट एरिया नहीं है, ये कोई सिंध का रिमोट एरिया नहीं है, ये कोई KP का रिमोट या दूर दराज इलाका नहीं है। गुजरात सेंट्रल पंजाब का अहम डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पर अगर इस तरह से अवाम के ऊपर जुल्म बर्बरियत होती है, सहाफ़ियों को दबाया जाता है, तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि दूसरी जगहों पर, दूसरे इलाकों पर क्या होगा। लेकिन यहाँ पर जो मुजरिम है, यहाँ पर जिसने पर्चे करवाए हैं, यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबा रहा है, जो इस अवाम का जो बुनियादी हक है, सहाफ़ी का जो बुनियादी हक है कि वो सवाल पूछे, वो कोई और नहीं, वो दबाने में DC गुजरात साहिबा जो हैं वो हैं। और यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि FIR जो है, अगर आप खुद भी कहीं मजलूम हैं, आप के साथ कोई खुदा ना खास्ता वाक़या रोनमा हो जाता है, तो FIR करवाने के लिए आपको बड़े पापड़ बेलना पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया कि जिसने ज़दोकोब किया, जिसने उस सहाफ़ी को, जुल्फ़कार शाह को अंदर बंद करके रखा, उल्टा उसी के खिलाफ और उसके साथ जो उसकी साथ देने के लिए गए 7 सहाफ़ी, उनके ऊपर ही मुकदमा दे दिया गया। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। CM साहिबा को इसका नोटिस लेना चाहिए, से मरीम नवाज़ साहिबा को, और फौरी तौर पर जो है वो DC गुजरात को भी जो है वो उनसे ये सारी तफसीलात मालूम करनी चाहिए कि हर किस तरह से सहाफ़ियों के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया, क्योंकि इस तरह के वाक़यात से और इसी तरह के अफसरान जो हैं वो हुकूमत की कारकर्दगी को मुतासिर करते हैं। ये किसी और के लिए, सहाफ़ी पर जो होना था हो गया, लेकिन ये कारकर्दगी जो है वो हुकूमत की मुतासिर होगी। और खुदारा अपने अंदर, हम ये कहते हैं, आप अफसर हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप कुछ भी हैं, आप वज़ीर हैं, अपने अंदर अगर आप पब्लिक सीट के ऊपर आ गए हैं तो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, तनकीद की बर्दाश्त पैदा करें, सुनने की बर्दाश्त पैदा करें, क्योंकि सवाल होता है, तनकीद होती है, तो वो ना तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए तामीर होती है। तो अगर आप इसी तरह जो है वो दबाते रहेंगे तो फिर पाकिस्तान की जो सूरत हाल है ऐसी ही रहेगी। क्या मुस्तकबिल होगा, किस तरह नौजवानों से जो है वो मायूसी दूर होगी, ये सवाल है। थैंक यू वेरी मच।